साथियों नमस्कार। आज के समय में आपने देखा होगा कि अलग-अलग संप्रदाय, अलग-अलग समाज के लोग मूर्ति पूजा का सबसे अधिक विरोध करते हैं या इसे गलत मानते हैं कहीं न कहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अधिकतर लोग शायद इस बात को नहीं जानते कि पहले एक समय ऐसा था जब पूरी दुनिया में मूर्ति पूजा होती थी। अपने-अपने समाज में अलग-अलग देवी-देवता होते थे, उनकी पूजा होती थी। वो चाहे किसी भी रूप में हो। हो सकता है आज के समय में उसका विरोध करे, ना माने या जो भी है। लेकिन अगर इतिहास के पन्नों को खोला जाए, उसे खंगाला जाए, तो ऐसे बहुत सारे नाम मिलते हैं अलग-अलग इतिहास से जुड़े हुए। यहाँ तक कि मक्का मदीना में भी मूर्तियों की पूजा होती थी। वहाँ के भी देवताओं के विशेष नाम है, देवियों के नाम है। लेकिन मैं ज़्यादा नाम तो नहीं बताऊँगा, लेकिन है। वो चाहे फिर रोम से जुड़े हुए इतिहास की बात हो, उसमें बहुत सारे देवी-देवताओं के नाम आते हैं जिनकी पूजा होती थी। है ना? जितने भी अलग-अलग या फिर रूप रहे हैं या समाज रहे हैं, उनमें ये चीज़ें बड़े प्रचलन में चलती थी। लेकिन कुछ समय के बाद जब नए रूप में चीज़ें आई है, सबसे पहले उन्होंने मूर्ति पूजा का ही विरोध किया और आज के समय में कहते हैं कि अपनी प्राचीनता को लेकर के कहते हैं। यदि अपने ही इतिहास को खंगालेंगे तो उसमें ही चीज़ें वर्तमान से भिन्न नज़र आएगी। लेकिन बात करते हैं कि सनातन धर्म में ऐसा है, वैसा है, ढींगा है, फलाना है ना? लेकिन साथियों जो यहाँ की प्राचीनता है ना, वो प्राचीनता अनंत है। उसके साथ बात करना तो शायद कहीं भी मुझे नहीं लगता उचित होगा, किसी भी समाज और संप्रदाय के लिए, क्योंकि वो किसी न किसी रूप में जड़ें सनातन से जुड़ी हुई है। उसे आज स्वीकार किया जाए, ना किया जाए, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये परम सत्य है, इसे स्वीकार करना ना करना अलग बात है। लेकिन अगर इतिहास को खंगालेंगे, उस पर बात करेंगे तो ऐसी बहुत सी चीजें सामने आती है जिससे प्रतीत होता है कि ये जड़ें सनातन से जुड़ती ही है। उसे स्वीकार करना ना करना वो अलग विषय है। साथियों, ये थी छोटी सी जानकारी। जय श्री कृष्ण।